वागर्थाविदुषं प्रेक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु। नैनं जाने नैव जाने न जाने मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सियावर रामचंद्र की जय। अनंत बलवंत गुरुदेव श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुदेव हनुमान जी महाराज। मानस प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, बेटियों, आज राम कथा का सप्तम दिवस। चर्चा अरण्य कांड की। जंगल की कथा है और जंगल का राज भगवान श्री राम को मिला। भरत को एक बात आपको ये भी बता दें कि वनवास का रहस्य क्या है। इससे पहले भगवत नाम संकीर्तन, श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणं। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणं। नव कुंजरोचन कंज मुख कर कंज पद कंधा
समझे। अरण्यकांड, अभी सष्टम दिवस की कथा चल रही है। राम जी का वनवास हुआ है। राम जी का वनवास के पीछे का रहस्य क्या है? बहुत सारे जो संत जन हैं वो अलग अलग तरीके से रहस्य को बताते हैं कि राम जी का वनवास क्यों हुआ। और सबसे प्रमाणिक जो चीज है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मनुष्य रूप में अवतार भगवान का इसीलिए हुआ था। पाप बढ़े थे, संताप बढ़ा था और परमात्मा का अवतरण हुआ। एक कारण मैं आपको और जोड़ रहा हूं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो तथ्य है, उस तथ्य को मैं आपको एक कारण और बता रहा हूं। आप हमेशा ये कहते हैं कि कैकेयी दोषी है। कैकेयी के ऊपर दोषारोपण हुआ, लेकिन मां कैकेयी का कोई दोष नहीं था। वाल्मीकि रामायण में श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि एक बार की घटना हुई कि मां कैकेयी बैठी हुई थी और परमात्मा राम पीछे से आए, आंख को अपने हाथों से बंद किया और पूछा कि मां कौन? मां ने कहा कि बेटा तू तो लक्ष्मण है, तू तो लक्ष्मण है। जब जैसी लक्ष्मण कहा, मां ने आंख जो हाथों से बंद किया छोड़ दिया। बोले मां आज तू हार गई, मैं राम हूं तेरा प्रिय पुत्र राम हूं मैं। मां ने कहा कि हाँ बेटा आज मैं हार गई तुमसे। बोले जो वर मांगूंगा वो देंगे आप? जो वर मुझे चाहिए आप देंगे? मां ने कहा कि बेटा तो अगर आज प्राण भी मांगेगा तो मैं सहर्ष देने के लिए तैयार हूं। राम ने कहा कि मां मैं प्राण तो नहीं मांगूंगा, लेकिन जो वरदान मांगूंगा तुम्हारे प्राण तो नहीं जाएंगे, लेकिन प्राणहीन हो जाएगी। सब अपयश देंगे तुम्हें, सब बोलेंगे तुम्हें। मां ने कहा कि मुझे स्वीकार है, सब अपयश देंगे तो अपयश को भी मैं झेलने के लिए तैयार हूं। सब नाराज हो जाएंगे, उसका सामना करने के लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन राम तू तो नाराज नहीं होगा, तू तो नाराज नहीं होगा राम। राम ने कहा कि नहीं मां, मैं कभी नाराज तुमसे नहीं होगा, क्योंकि सबसे प्यारी मां आप हो। बोले बेटा क्या चाहिए तुम्हें? बोले जिस समय मेरा राज्याभिषेक होगा, उस राज्याभिषेक के समय में जब मेरे पिता मेरे को कानन का राज देंगे, अरण्य का राज देंगे, उस समय आप इसी को मांगना कि भरत का राज्याभिषेक और राम का वनवास, यही मेरा आपसे एक निवेदन है, एक वरदान है। आप पिताजी से 2 वरदान तो मांगिए, लेकिन आपसे मैं जो वरदान दूंगा उसके लिए आप सावधान हो जाइए। और जैसे
आप पिता से ये वरदान मांगेंगे वही, क्योंकि मेरा अवतरण जो भी हुआ है, निश्चर ही करहु महि भुज उठाई प्रण कीर, सकल मुनि के आश्रम ही जाई जाई सुख दी। इसीलिए तो मेरा अवतरण हुआ है और आप को मेरा काम पूरा करना होगा। और जैसे मां ने ये 2 वरदान मांगे और सुमंत जी जैसी अंदर आए और सुमंत जी ने जैसी अंदर पदार्पण किया, केकई ने साफ कहा, एक चीज आपसे निवेदन है कि अगर आप केकई को दोषित या दोषारोपण केकई पर आप करेंगे तो वो भगवत अपराध होगा। ये तय भगवान का अपमान होगा, क्योंकि भगवान के वरदान को इन्होंने मां केकई ने पूरा किया था। ये भगवत अपराध की श्रेणी में आता है। और जैसी सुमंत ने कहा कि राम आप जाइए, मां ने बुलाया है, पिता ने बुलाया है। और जैसी भगवान श्री राम का प्रवेश हुआ और जैसी प्रवेश हुआ और उन्होंने सुना कि मां ने मेरा मनोरथ पूरा कर लिया है, ये वाल्मीकि रामायण की बात है, मां ने मेरा मनोरथ पूरा कर दिया है, नाचने लगे करो, बड़े खुश थे। और पहले तो उन्होंने माता शब्द का कहा, पहले तो उन्होंने माता कहा, मोहि कब माता दुख कारण, पिताजी के दुख का कारण क्या है सब जानते हैं ना, सर्वव्यापी है। लेकिन जैसी मातु कहा, मातु किसी भी पराई स्त्री को व्यक्ति मां की श्रेणी में लाकर रख सकता है, किसी के लिए भी मां शब्द का प्रयोग हो सकता है। लेकिन ये तो भरत की मां है ना। आज शब्द बदल के बाबा तुलसी लिखते हैं कि सुन जननी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। चरण ने कहा, वचन कहा, और वचन को अगर कोई पुत्र मान लेता है तो सात्विक पुत्र वही है। क्योंकि देखिए, चरण को कोई भी छू सकता है, सब छूते हैं, लेकिन मन जो है उसको संयमित रख के व्यक्ति काम नहीं कर सकता। चरण को बोलने से छू लेगा, लेकिन मन में वो भाव होना चाहिए, जो वचन है उस वचन का निर्वहन पुत्र को करना चाहिए, तब पुत्र का जीवन सार्थक है और माता पिता का भी जीवन सार्थक है। तो इस तरह से भाव बदल गए कि सुन जननी, और जननी किसको कहा जाता है? जननी होती है जो जन्म देने वाली। राम की जननी तो मां कौशल्या है, लेकिन यहाँ पर भरत की मां को या भरत की जननी को इन्होंने क्या कहा? जननी क्यों कहा? इसका एक कारण है। राम जी ने कहा कि हे मां, हे जननी, आज तुमने एक ऐसे राम को जन्म दिया है जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आपने जन्म दिया है और इसलिए आप जननी हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महान है जननी और जन्मभूमि। तो आज इसी जन्मभूमि पे मैं अपना बैठा हूं और मुझे सौभाग्य मिला है कथा करने का, और ये राम की कथा है, राम की महिमा है, और राम की महिमा अपरंपार है। और इसी पर मैं भजन आप लोगों के सन्मुख राम की कथा की महिमा, जो हमेशा मैं ये भजन रखता हूं,
जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि कामत गाई, राम कथा कलि कामत गाई, सुजन सजीवन भूरि सुहाई, सुजन सजीवन भूरि सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजन। राम कथा कलि कलुष विभंजन, कलि कलुष विभंजन। मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ जन जाए। जैसे नारद जथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, महामोह मन शेष विशाला, महामोह मन शेष विशाला। राम कथा कारिका कराला, राम कथा कारिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करहि तेहि पाना, संत चकोर पीकर खूबी अमर हो जाए, गाकर खूबी अमर हो जाए। जैसे हनुमत जथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है रोशन की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा कलि कलुष, राम कथा कलि विटप उठाई, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि विटप उठाई, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करताई, संशय विहर रावण हारी। राम कथा सुंदर करताई, संशय विहर रावण हारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती की जथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय रामचंद्र की जय। इतनी चौपाइयों में
बाबा तुलसी ने पूरे राम कथा की चर्चा की है। पूरे राम